प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ एक सेवा पखवाड़ा। पहले ही दिन सिरोही के जिला मुख्यालय पे रक्तदान शिविर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, फिर भी नतीजा 13 रक्तदाता। यह आंकड़ा केवल सिरोही संगठन की ताकत पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि पूरे भाजपा नेतृत्व की कार्यशैली को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। अब दिशा की बैठक होती है जहां भाजपा के पंचायत राज मंत्री, जो पशुपालन कल्याण बोर्ड के चेयरमैन से अपनी शुरुआत करते हैं, भोपा जी ओटाराम देवासी, और एक साधारण किसान के नाम पे टिकट पाने वाले और आजकल किसान केसरी नाम से संबोधित किए जाने वाले सांसद लुम्बाराम चौधरी इस विफलता के लिए जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जिस जगह मैं देख के आया हूँ उसकी अव्यवस्था है, ना माइक है ना कुछ व्यवस्था है। ऐसे थोड़ी चलेगा सरकारी कैंप है, इसमें आपको पैसे मिलते हैं, इसमें व्यवस्था कीजिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। व्यवस्था को सुधारो भाई। अब आप देखिए, कलेक्टर और सीएमएचओ के वहां तो लगातार स्वैच्छिक रक्तदान चलता रहता है अस्पताल में। ये एक पार्टी या एक विचारधारा से रिलेटेड एक स्वैच्छिक कार्यक्रम था, तो क्या ये सरकारी कार्यक्रम था या यह किसी पार्टी का कार्यक्रम था? क्या पार्टी और सरकार आपस में मिक्स मैच में? फिलहाल हम साइड में रखते हैं। पार्टी कार्यकर्ता नहीं आए। पार्टी कार्यकर्ता की संख्या पे देखें, अपन बात करें तो 35,000 वोटों की अधिकता से तो ओटाराम जी जीते ही हैं। उनका 1,000वां हिस्सा भी आते या 2,000वां हिस्सा भी आते तो भी टारगेट पूरा हो सकता था। लेकिन बड़ा सवाल है कि पार्टी कार्यकर्ता न तो प्रेरित हुए न रक्त देते हैं, तो फिर अधिकारी कैसे दोषी ठहराए जा सकते? तो ये स्पष्ट है कि नेताओं ने अपने संगठनात्मक फेलियर को छिपाने के लिए आसान निशाना अधिकारियों को तलाशा है। जनता की समस्या है, पिछले कई समय से सोशल मीडिया पे अपन सब सुन रहे हैं। हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं, एक बार मीडिया के सामने पढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा पहली समस्या है मोर्चरी में जो बाहर पानी भरा हुआ है मोर्चरी में, उसको सर समस्या का समाधान करें, उसको रोड बनवा दीजिए। फिर उसके सर जनाना अस्पताल है, उसमें मिल्क सेंटर के पास में जो पूरा गटर भरा रखा है उसको निस्तारण करवाया जाए। उसके बाद में जनाना वार्ड में एक बेड पर 2 से 3 महिलाओं को एक साथ गर्भवती होने का बच्चा होने के बाद में उनको सुलाया जाता है। उनकी समस्या का जी मैं समस्या बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात दे दिया मेरे को दे दिया, मैंने पूरी एक लाइन को पढ़ा है। और सर इतनी इस तरीके से नहीं कुछ नहीं, हमसे बताना चाह रहे हैं। हम भी प्रेम से कर, हम कौन सा कोई ऐसा कोई और आपने उसका निस्तारण आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्योंकि आए हुए हो, अरे 14 वर्षीय बच्ची नहीं मैडम हम देख के आए, हम देख के आए। आपने एक काम के लिए मिट्टी डाली है और एक गड्ढा किया बड़ा सा, जिसमें सारा पानी वो अस्थायी तौर पे है, उसको स्थायी आप करवा दीजिए। नहीं आज का तो बोल रहे हैं, समाधान में बहुत टाइम लगता है, समय तो लगता है, तो हम ही नहीं बता रहे। ये जो पॉइंट बोल रहे हो ना आप, इन सबकी प्रेरणा बन गई और सब योजना बन गई, ठीक है। अच्छी बात है, अगर इतना फास्ट अगर 1 घंटे में बन गई है और एक चलने में आपका बात अलग है। आप लेट आए हो। गोविंद भाई अनगोर 14 वर्ष एक मिनट थोड़ा सा अनगोर में 14 वर्षीय बच्चे की जो मृत्यु हुई है डॉक्टरों की लापरवाही से। और साथ ही यहाँ जो दिशा वाली बैठक में उडवारिया के सरपंच और भाजपा जिला कार्यालय के सह मंत्री जयताराम चौधरी ने साफ कहा है कि हमें अपनी ही सरकार पे अब भरोसा नहीं है। तो कार्यकर्ता विश्वास कैसे जगा पाएंगे कार्यकर्ताओं में नेता? और सीधे तौर पे भाजपा में भी अब यह
धारणा बन रही है कि सरकार में उनके काम नहीं हो रहे। और भजनलाल सरकार को लेके जो है कि केंद्र शासित प्रदेश वाली बात कर रहे हैं राजस्थान को लेके, सब कुछ दिल्ली से तय होता है। नेता भी अपने कार्यकर्ता जब काम लेके जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे तो क्या आजकल सब दिल्ली से तय होता है, बंद कमरों में। तो जब जनप्रतिनिधि खुद ये मान लें कि जनता ने जिन्हें चुना है इस लोकतंत्र में और उनके पास अधिकार नहीं है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा ही। अब अबरोड की बात करें तो वहां संख्यात्मक रूप से थोड़ा बेहतर रहा मामला और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया वहां भी। और दिशा की बैठक में ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी और पिंडवाड़ा के प्रधान नितिन बंसल इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय लेने को उत्सुक जरूर नजर आए। और 2 दिन पहले जो प्रयास किए इन नेताओं ने उसके भी उन्होंने कारण गिनाए। नितिन बंसल का कहना था उन्होंने 1 बस भर के रक्तदाता भेजे और वहां वैसे काफी रक्तदाता तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के थे। तो बड़ी चीज ये है कि अगर लुम्बाराम चौधरी जो मूलतः उनका विधानसभा सिरोही विधानसभा क्षेत्र में ही गांव है उनका, वाडेली, और ओटाराम चौधरी जो यहाँ के विधायक हैं, भाजपा और कांग्रेस में 1 सीट कांग्रेस के पास है, 2 सीटें भाजपा के पास हैं, पिंडवाड़ा और सिरोही। तो आबू पिंडवाड़ा और रेवदर तो वैसे कांग्रेस जहाँ जीती हुई है, रेवदर में, आबू रोड शहर तो रेवदर में आता है। तो बड़ी चीज ये है कि जिला संगठन में 3 प्रमुख नेता और 9 मंडल के 565 पदाधिकारियों में से सिर्फ 2 ही रक्तदान के लिए प्रेरित हो सके। और आबू रोड में जो हुआ उसका श्रेय स्थानीय कार्यकर्ताओं की जगह नेता खुद लेने को तैयार नजर आए। तो सीधे तौर पे जो कॉफी कप दिए गए रक्तदाताओं को, उसमें ये था कि 2 फोटो लगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिलाध्यक्ष की। तो ये साफ है कि कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल था। 8 मंडलों को जिम्मेदारी और जिलों और मोर्चों के कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की संख्या 1000 से ऊपर है। लेकिन रक्तदान ये साबित करता है कि यहाँ जुटे हुए लोग 10% भी नहीं थे। और बड़ी चीज ये है कि ये घटना जो है केवल एक रक्तदान शिविर की नाकामी नहीं है। ये भाजपा, खास करके सिरोही की भाजपा संगठन की जमीनी हकीकत का आईना है कि नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ रही है, सरकार पर विश्वास घट रहा है और श्रेय लेने की होड़ भी है। ये जी ओटाराम देवासी जो कि दूसरी बार मंत्री हैं, 2013 से 18 भी वो मंत्री रहे, अभी भी बड़े एक विभाग में मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री हैं। और लुम्बाराम चौधरी जो आम लोगों से निकल के वो भी अपने जिले में कार्यकर्ताओं को 1 यूनिट ब्लड के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे। तो संकेत हैं कि आने वाले पंचायत राज चुनावों में यह उदासीनता भाजपा के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके सामने ऐसे विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद।